हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एमपी की तरफ से एक और नई भर्ती आपके लिए जारी की गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एमपी ग्रुप 5 में स्टाफ नर्स एंड पैरा मेडिकल स्टाफ की आपके सामने वैकेंसी है। ठीक है, इस बारे में हम पूरा देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो नोटिस जारी किया गया है उसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीधा नोटिस की तरफ। नोटिस में जो बात आपको पहले दी गई है, देखो ये आपके सामने नोटिस दिया गया है। ठीक है, ये हमें नोटिस दिया गया है और नोटिस में क्या बताया गया है। नोटिस में हमें बताया गया है आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, जो हमारी रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी वो कब की रहेगी। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 30 दिसंबर से आपके जो फॉर्म फिलअप डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 13 जनवरी 2025 तक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 13 दिन का आपको टाइम दिया गया है, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो आवेदन पत्र से संशोधन, कुछ आपको करेक्शन करना है तो वो उसके लिए आपको 3 दिन दिए गए हैं। यहाँ से आपको 13 से 18, ठीक है, तो 13 से 18 मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा गया है प्रारंभिक तिथि क्या है 20 दिसंबर 2024, वहां से तो आपकी फॉर्म फिलअप डेट है ही, तो 18 तारीख तक अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है, आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीधी भर्ती संविदा भर्ती पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के। आपको यहाँ पे देखो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए आपकी क्या है फीस रहेगी। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो फीस रहने वाली है वो 250 रहने वाली है। तो एमपी के बाहर के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु है, उनका कोई शुल्क उन्हें नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी गई है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन है आपके सामने वो क्या है, परीक्षा की दिनांक। तो परीक्षा होगी कब, परीक्षा की जो आपको तिथि दी गई है वो 15 फरवरी दी गई है। देखो यहाँ पे 15 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको परीक्षा की पाली 2 पाली में पेपर कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय प्रातः 7 से 8 बजे तक और यहाँ पर दोपहर सेकंड शिफ्ट में 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है आपका। ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने, ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपको 8:50 से 9:50 रहेगा। यहाँ पे 2:50 से 3 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट दिए हैं। फिर उत्तर अंकित करने का समय जो आपका पेपर मेन रहेगा वो रहेगा 9 से 11 2 घंटे का और यहाँ पे 3 से 5 2 घंटे का। ठीक है, तो ये आपका पेपर रहने वाला है। 15 तारीख को आपका पेपर होगा। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, तो आप लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेनी है। डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट आपको लैब टेक्नीशियन है, आपकी नर्सिंग स्टाफ है, सभी आपको अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। तो यहाँ पर आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी अलग अलग चेक करेंगे, सबकी एक अलग एलिजिबिलिटी है। ठीक है, जो कॉमन है 10+2 डिग्री यहाँ पर जो भी आपके अकॉर्डिंग मांगेंगे, पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगेंगे। और उसके साथ क्या है, डिप्लोमा हो गया है, सर्टिफिकेट पोस्ट हो गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया पोस्ट वाइज। ठीक है, जिसकी जो पोस्ट होगी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसमें सर्टिफिकेट मांग रहा होगा, ये डिप्लोमा मांग रहा होगा। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहा होगा, 10+2 मांग रहा होगा, उसमें कितनी परसेंटेज है, ये आपका सबका अलग अलग दिया होगा आपको। ठीक है, तो वो फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। एज आपको क्या है, मिनिमम जो एज है वो 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 40 इयर्स रहेगी। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एमपीएसपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 रूल्स 2024। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका जैसे बाकियों में मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा। अब बात आ जाती है आपका जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो कहाँ कहाँ कराया जाएगा। तो पेपर के आपको प्लेसेस भी दे दी गई हैं, जैसे कि बालाघाट में आपका पेपर होगा, भोपाल में होगा, ग्वालियर में होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर में होगा, खंडवा में होगा, नीमच, रतलाम, रेवा, सागर, सतना, सिद्धि एंड उज्जैन, यहाँ पर आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर
यही इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि आपको एलिजिबिलिटी जरूर से अपनी चेक कर लेनी है जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो फॉर्म फिलअप डेट है वो आज से स्टार्ट हो गई है और 13 जनवरी तक रहेगी। करेक्शन डेट आपके 3 दिन और दिए हैं आपको, 18 तारीख तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फीस के बारे में बात हो गई है, फीस आपकी कितनी रहने वाली है, एज की बात हो गई है, एज आपकी 18 से 40 साल है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 आपकी शिफ्ट में पेपर होगा और 15 तारीख यहाँ पर आपको डेट दी गई है कि 15 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डेट दी गई है तो हो जाएगा, बहुत कभी ऐसा होता है कि डेट आगे पीछे हो जाती है, बट 15 फरवरी को आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक लेके आ रही थी। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।